आज बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। आपको हम अब 6 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जहां महापर्व छठ की छटा साफ नजर आ रही है। बिहार में पटना के दीघा घाट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दी। प्रयागराज के संगम घाट पर भी भक्तों ने भगवान दिवाकर को प्रणाम किया। वहीं दिल्ली में ITO के घाट पर भी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दी। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीरें आई जहां भक्तों ने उगते सूर्य की पूजा की, घर परिवार की शांति और तरक्की की कामना की। पटना से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्योदय के साथ ही आस्था के महापर्व छठ पर्व का समापन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गंगा घाट पर मौजूद हैं। पटना में NIT घाट इसे कहते हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती अभी सुबह का अर्घ्य दे रहे हैं। इसके पश्चात ही ये पूजा विधि जो होती है वो उसका समापन हो जाता है और छठ व्रत का भी इस तरीके से समापन हो जाता है। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद छठ व्रती अब सुबह के अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन करेंगी। और तस्वीरें हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। पटना में सूर्योदय का समय 6:02 निर्धारित था और उसके बाद अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोग गंगा में स्नान भी करेंगे, यहाँ पर प्रसाद वितरण भी लोग करेंगे आपस में और उसके अलावा जो छठ व्रती हैं उनसे लोग आशीर्वाद भी लेते हैं। इन तमाम प्रक्रिया में समय लगता है और चूंकि हजारों की तादाद में एक घाट पर यहाँ लोग आते हैं, इसकी वजह से भी समय लगता है और 7 बजे तक ये अर्घ्य देने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। उसके अलावा भी पूजा अर्चना होती है, इसके बाद उसकी भी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 4 दिनों के महापर्व का आज समापन हो गया है और जिसका इंतज़ार, जिसकी प्रतीक्षा बिहार के तमाम लोगों को होती है, जिस घड़ी की, वो घड़ी अब आ चुकी है। सूर्योदय के बाद से सुबह का अर्घ्य देने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस जगह की तस्वीरें यहाँ पर अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सूप में तमाम प्रसाद रखा हुआ है। छठ व्रती के हाथ में है, उसमें एक दिया भी जलता हुआ आपको दिखाई देगा और अब इस पर दूध रखा जाएगा और उसके बाद अर्घ्य इसमें दिया जाएगा, यानी कि गंगा के जल में उसको छूने के बाद ये अर्घ्य की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद समापन हो जाता है इस पर्व का। तो ये एक प्रक्रिया होती है और आस्था के महापर्व का इस तरह से समापन हो चुका है। हम तस्वीरें आपको पटना के NIT घाट से दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए कुणाल के साथ पटना से मैं अभिजीत ठाकुर।